वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के पार्ट 2 की। तो चलिए देखते हैं हमारा इस पार्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है the area of circle whose circumference is 22 centimeter is। ऑप्शन है हमारे पास पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करके बताना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करके बताना है जिसका सरकमफेरेंस हमें 22 सेंटीमीटर गिवन हो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जो सरकमफेरेंस होता है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई आर होता है। हमें 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या गिवन है? 22 गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22 और आर इक्वल्स टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22 और 22 से 22 डिवाइड दिया तो r इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमारे पास जो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई। सरकमफेरेंस हमने 2 पाई आर से रेडियस निकाली। यहाँ मैंने क्या किया कि r तो हमारा इस 2 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया। इस 22/7 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन से अपोजिट करके राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। यानी कि 7 को मैंने इंटू भेज दिया, 22 को डिवाइड में भेज दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफर किया। अब हमसे क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस हमने निकाली 7/2 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 22/7। इसका 7/2 का स्क्वायर इसे 2 टाइम्स लिखने तो 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7/2। अब 11 से मैंने 7 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स चला जाएगा? ये चला जाएगा 3.5 टाइम्स में इंटू 11। अब 3.11 का 3.5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 100% देन एरिया इज इंक्रीज बाय। ऑप्शन है 100%, 200%, 300% और 400%। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? यदि हम किसी सर्कल की रेडियस को 100% इंक्रीज कर देते हैं तो हमें बताना है कि उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। वो 100% इंक्रीज हो जाएगा, 200% इंक्रीज हो जाएगा, 300% इंक्रीज हो जाएगा, 400% इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि रेडियस इक्वल टू क्या है? रेडियस हम मान लेते हैं आर। रेडियस हम मान लेते हैं क्या? आर। अब रेडियस हमारे पास आर है। अगर मैं इसको रेडियस को मैं इंक्रीज करता हूं, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 100% से इंक्रीज करूंगा तो क्या हो जाएगा? r प्लस आर इंटू 100%, यानी कि 100/100 और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो r प्लस आर इक्वल्स टू 2r। यानी कि अगर मैंने रेडियस को 100% इंक्रीज किया तो क्या आ गया मेरे पास? 2r। अब इससे मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूं। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट नहीं कर रहा हूँ, आर की वैल्यू यानी 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हम एरिया ऑफ सर्कल जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगी 100% तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू क्या करेंगे? हम जो हम एरिया इंक्रीज हुआ है उसमें से हम जो एरिया ऑफ सर्कल है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में पाई आर स्क्वायर रहेगा इंटू 100। यानी कि 100% हमें चेक करके बताना कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ। तो 4 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 100 इंटू में था तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300%। मीन्स कि जो हमारा, अगर हमारी जो रेडियस है वो 100% इंक्रीज होती है तो जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो 300% इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे इसी के साथ ऑप्शन जो सी है 300% वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर whose radius is 7 centimeter is, ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 27 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 72 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर फाइंड आउट करके बताना है जिसकी रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको पता है कि सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या होता है, आधा, ये हमें चांदा फाइंड आउट करके बताना है जो कि हाफ चांदा में फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको पता है कि सेमी सर्कुलर जो प्रोटेक्टर होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। और इसी को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल हो जाता है। तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर होता है जिसे हम ओ बोलते हैं, और ये जो कंप्लीट लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। हमें इसकी रेडियस गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हमें एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सेमी सर्कुलर यानी कि जो सर्कल का हाफ यानी 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस में। अब आप देख पा रहे हैं अरे इसे हम डिवाइड कर देते हैं, इस सर्कल को मैं डिवाइड कर देता हूँ सेमी सर्कल में, तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है जो कि क्या हो रही है, हमारे पास पेरीमीटर में क्या बच रहा है, हमारे पास डायमीटर, यानी कि प्लस में हमारे पास डी चलेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पाई आर प्लस डी। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस हमारी 7 गिवन है, डायमीटर क्या प्लस में डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है 2r यानी रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, यानी d इक्वल टू 14, हमें 14 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 प्लस 14 हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ r is the radius of a circle then its perimeter is given by। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि r किसी सर्कल की रेडियस है तो हमें बताना है कि उसका जो पैरामीटर है वो किस क्या होगा, वो पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई डी होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो आपको पता है कि जो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है वो उसका मतलब होता है सर्कमफरेंस, वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफरेंस के इक्वल होता है, क्योंकि पैरामीटर ही सर्कमफरेंस होता है। अब आपको पता है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। इट मींस कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई किसी भी सर्कल की रेडियस आर है तो उसका पैरामीटर हो जाएगा 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज, ऑप्शन है 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करके बताना है जो जिसमें एक स्क्वायर अंकित है, जिसमें एक स्क्वायर पेस्ट है जो कि इसका जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो मैं फाइंड आउट करके बताना है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हमें क्या क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, जिसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है, सर्कल को अंकित किया गया है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, एक सर्कल है, सर्कल किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आपको पता है कि जो स्क्वायर की चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी इसे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। अब आपको पता है कि सर्कल का रेडियस कहीं यहाँ पे होगा जो कि ओ होगा, और इसकी रेडियस के अब आपको पता है कि जो ये ए बी जो है
वो क्या है, ए बी जो है इक्वल्स टू है बी सी के, बी सी इक्वल्स टू है सी डी के, और सी डी इक्वल्स टू है ए डी के। अब आपको पता है कि ये जो चारों साइड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ए बी है किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ सर्कल यानी सी डी के भी इक्वल है। तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। r क्या होता है d/2 यानी कि डायमीटर का हाफ होता है, तो 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, यानी कि रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करके बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। सॉरी, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें, तो पाई का पाई, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और पाई का पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर इन 100 रिवोल्यूशन इज। ऑप्शन है 100 पाई, 100 डी, पाई डी या 100 पाई डी। तो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर व्हील, एक गोल चक्का है जिसका डायमीटर है, और अगर वो चक्का 100 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको पता है कि जितना उसकी सर्कमफरेंस होगा या फिर जितना उसकी पैरामीटर होगा, उसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसकी जो सर्कमफरेंस है वही उस सर्कल की लेंथ होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें डायमीटर गिवन है, जो कि जिसे हम मान लेते हैं कि वो क्या है डी गिवन है। तो सर्कमफरेंस आपको पता है डी इक्वल्स टू क्या होता है, अब डी है डायमीटर में डी गिवन, तो आर इक्वल्स टू क्या होता है d/2 होता है। आपको पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, तो इससे d/2 निकल गया। अब सर्कमफरेंस ऑफ व्हील निकाल लेते हैं। सर्कमफरेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस ऑफ व्हील हो जाएगा 2 पाई r, ये 2 इंटू पाई की वैल्यू में पुट नहीं कर रहा हूँ, r हो जाएगा हमारा d/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि पाई डी, यानी कि हमारे पास जो सर्कमफरेंस ऑफ व्हील आ गया क्या आ गया पाई डी आ गया। अब आपको पता है कि इन डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा पाई डी, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रिवोल्यूशन, इसमें मैं क्या करूंगा 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा पाई डी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 पाई डी। यदि कोई चक्का जिसका डायमीटर डी है तो वो अगर वो 100 रिवोल्यूशन में 100 पाई डी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9 centimeter respectively. The radius of the circle has circumference equal to the sum of the circumference of two circles is. ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो सर्कल है जिनकी जो रेडियस हमें रेस्पेक्टिवली गिवन है, फर्स्ट की रेडियस है हमें 19 सेंटीमीटर और सेकंड की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करके बताना है एक न्यू सर्कल की रेडियस जो जिसका जो सर्कमफरेंस हो इन दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस के सम के इक्वल हो। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें रेडियस फर्स्ट यानी r1 इक्वल्स टू क्या गिवन है, r1 इक्वल्स टू हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर, r2 इक्वल्स टू गिवन है 9 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल है या फिर रिक्वायर्ड सर्कल है इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई r इक्वल्स टू क्या है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। 2 पाई का 2 पाई, यहां से मैं 2 पाई कॉमन लूंगा, 2 पाई कॉमन निकालेगा तो r1 प्लस r2। अब यहाँ r का r है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r इक्वल्स टू r1 प्लस r2। अब r इक्वल्स टू r1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 19 और r2 की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है, और 9 प्लस 19 हो जाएगा 28, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है या फिर जो न्यू सर्कल है उसकी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड बाय रेडियस 12 सेंटीमीटर इज।
ऑप्शन है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि एक 12 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, अंकित किया गया था। हमें उसका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करके बताना है। तो ऑप्शन हमें 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है यानी कि इसकी सारे चारों साइड क्या होगी, इक्वल रहेगी। अब जो ये जो स्क्वायर है किसके अंदर में है, ये स्क्वायर है हमारा एक सर्कल के अंदर में, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है और यहाँ कोई पॉइंट होगा ओ यानी कि इसका सेंटर होगा। अब आपको पता है इस स्क्वायर का नाम देता है ए बी सी और डी। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर इक्वल्स टू क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो यानी कि ये जो हो, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर में डायगोनल डिवाइड कर, डायगोनल लाइन खींच रहा हूँ, तो ये हो गया डायगोनल डिवाइड हो गया। अब आपको पता है कि इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इसकी, इस सर्कल की रेडियस यानी कि ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या मान लेते हैं, इक्वल्स टू ए मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी लगा रहे बाय पाइथागोरस पीटी थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी एसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर प्लस बेस ए बी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बीसी यानी कि ए का स्क्वायर, ए हमने माना है इसको, ए और ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 576। अब इस 2 को मैं अपॉन भेज दूंगा 576 तो इक्वल्स टू ए स्क्वायर और 2 से 576 कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 288 ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 288। अब आपको पता है कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना जो कि होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड क्या है हमारे पास ए और ए का स्क्वायर क्या निकला हमारे पास 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैरामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज। ऑप्शन है 8a, 4a, 2a और 16a। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करके बताना है जिसके अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग किया गया, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसकी जो रेडियस है वो a सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें बताना है कि जो पैरामीटर रहेगा स्क्वायर का वो क्या होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये कोई एक सर्कल है और सर्कल के बाहर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। ये एक सेंटर है सर्कल का और ये कोई डिस्टेंस रेडियस है जो कि हमें a सेंटीमीटर गिवन है, r इक्वल्स टू a सेंटीमीटर हमें गिवन है। यानी कि टोटल डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा हमारा 2a, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, 2r इक्वल्स टू 2 इंटू a इक्वल्स टू 2a, यानी कि डायमीटर इक्वल्स टू आ गया 2a आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, यानी 4 इंटू साइड। तो 4a कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 2a और 2a, यानी कि साइड क्या आ गया हमारे पास 2a। अब 4 इंटू 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 8a, यानी कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ गया वो क्या आ गया 8a। इसका मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 8a होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इन सेंटीमीटर इज। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि दो
रेडियस गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि हमें एक सर्कल, जो सर्कल फॉर्म होगा उसके डायमीटर फाइंड करके बताना है जो कि इक्वल है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। तो हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करके बताना है रिजल्टिंग सर्कल का। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो R1 हमें R1 क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू गिवन है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ न्यू सर्कल है या फिर रिजल्टिंग सर्कल है किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल के इक्वल है। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल यानी पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर। पाई इक्वल्स टू पाई आर 2 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं पाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि R1 यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू R1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस R2 यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, यानी कि R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और R इक्वल्स टू अंडर रूट 25। आपको पता है कि 25 क्या है 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हमारे पास रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन से पूछना डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना यानी 2R होता है। तो 2 × 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ गया वो क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।